और आज हम बात कर रहे हैं अपने रिवीजन सीरीज़ में डे 35 में अपनी मास्टर सीरीज़ के कि एनईपी और आईसीटी के बारे में। एनईपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको जाने कितनी दफ़ा बता चुकी हूं कि ये इसमें 10+2 वाला स्ट्रक्चर रिप्लेस होके कौन सा आया था 5+3+3+4 वाला। इसमें कहाँ तक आपकी लोकल लैंग्वेज मदर टंग रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने पढ़ाई हुई हैं, है ना। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका 50% तक वादा किया गया है बाय 2035। और वहीं अगर मैं मदर टंग रीजनल लैंग्वेज एज अ मीडियम इन अर्ली ईयर्स की बात करूँ तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बस सोते जगते खाते पीते हर समय बस याद रह जाने चाहिए, क्योंकि ये आते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, कोई भी रिजिड सिस्टम नहीं होना चाहिए आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम का 11th क्लास से, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन आपका ग्रेड 6 से होना चाहिए। असेसमेंट आपका बोर्ड एग्जाम लो स्टेक सेमेस्टर बेस्ड होने चाहिए, स्किल फोकस्ड होना चाहिए। और वहीं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कैन सेटअप कैंपसेस इन इंडिया एनईपी 2020 के अंदर ये बात कही गई है। वहीं एक इम्पॉर्टेंट बात जो कही गई है, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो ये कही गई है एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट दैट इज ABC, क्रेडिट्स ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। अगर मैं कि आप अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं और आपके क्रेडिट्स ट्रांसफ़र होते रहेंगे। वहीं अगर मैं आईसीटी में बात करूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आपको मास्टर सीरीज़ के अंदर सिलेबस कंप्लीट कराया 25 दिन में, उसके बाद हमने अभी ये रिवीजन हम आपको लगातार करा रहे हैं, PYQs हम करा रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि आपको डेली पेपर के पूरे का एक आइडिया मिल रहा है, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप कोशिश कर पा रहे हो, अपने आप को चेक कर पा रहे हो। इससे पहले वाली एक वीडियो मैंने जो डाली है उसमें भी मैंने आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपको खुद की तैयारी एक बार चेक करनी हो ना, तो वो वाली वीडियो देख लेना और उसके आंसर्स कमेंट डाउन करना। आई वॉन्ट टू नो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें। अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ तो ये आपको मालूम है कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे रूल्स वगैरह नहीं देने हैं। आप मशीन लर्निंग हो गई या डीप लर्निंग हो गई, ये सारी चीज़ें अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी हैं और आपको डिटेल में पढ़नी है, बाइनरी सिस्टम हो गया, है ना, ये जनरेशन्स हो गई, ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो बस आपको क्या करना है, चैनल की एक प्लेलिस्ट खोल दी है पेपर 1 वाली, और आपको उसमें मिल जाएगा आईसीटी का लेक्चर, और बस वहाँ से आपका काम हो जाना है। अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ तो आप समझ चुके होंगे। डीप लर्निंग की बात करूँ तो ये सबसेट है मशीन लर्निंग का, यूजिंग मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स यूज्ड इन इमेज रिकग्निशन NLP। अगर वहीं NLP क्या है इसकी बात करूँ तो ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लाइक आप जो ChatGPT गूगल ट्रांसलेट चलाते हैं ना, वही सारा कि AI प्रोसेस करता है और अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन लैंग्वेज को, दैट इज NLP। ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs, जो मैंने कहा था कि इस बार बहुत हाई चांसेस है LLM के बारे में पूछने का, क्योंकि जैसे NLP हो गया, LLM हो गया, तो ये ऐसी फुल फॉर्म्स हैं जहाँ बच्चे देखते हैं और उनको लगता है कि ये क्या है ना, भले ही वो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं बट उनको अजनबी सी चीज़ें लगने लगती हैं। दिख रहा है ना। अगर मैं LLM की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि AI ट्रेंड ऑन वास्ट टेक्स्ट डेटा जनरेट ह्यूमन लाइक टेस्ट। जो आप GPT, क्लॉड, जेमिनी और पता नहीं कौन कौन से AI चलाते हैं, उन नोटबुक, एलम, तो वो सारी चीज़ें यही है। लैंग्वेज मॉडल्स तो ही नहीं है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेडजर बेसिस ऑफ क्रिप्टोकरेंसी इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स। ये मतलब बेसिक चीज़ें जो आपको शॉर्ट्स में बार बार रिवाइज कर लेनी है ना, वो आपको यहाँ पे दिख रही है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज नेटवर्क ऑफ एवरीडे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब ये सब बातें तो होती रहती हैं, रिवीजन तो हम कराते ही रहते हैं, बट आज हम आपसे कुछ सवाल जवाब करने आए हैं और हम चाहते हैं कि ये जो 2023 अभी तक बच्चों का बहुत था कि मैम आप
2020 के बाद ही वाले कराइए। तो लीजिए, हम आ गए 2020 के बाद वाले, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट ABC इज़ डिज़ाइन टू। अब जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको मैं एक बार इंतलाह करा दूँ ये बात कि देखो ABC क्या है, एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र, ठीक है, हाईलाइटर, हाँ ठीक है। तो आप ना ऑप्शन एलिमिनेट करने पे जाइए। सबसे पहले आप देखिए कि पहला ऑप्शन है प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन, जहाँ क्रेडिट की बात हो रही है तो फाइनेंशियल लोन की तो बात ही नहीं है, एकेडमिक फ़ी की, इसको हटा देंगे आप। दूसरा स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन ग्रेड्स अक्रॉस ऑल, भाई क्यों स्टैंडर्डाइज करेंगे हम। अलाउ स्टूडेंट टू एक्यूमुलेट एंड ट्रांसफ़र एकेडमिक क्रेडिट्स, अब यहाँ आपको एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट दिख रहा है, यहाँ आपको एकेडमिक क्रेडिट दिख रहा है, तो बस मिल गया ना आंसर। ऐसे आप कीवर्ड ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। अब आप इसमें सेंट्रल डेटाबेस बना रहे हैं एकेडमिक रिसर्च के लिए, यहाँ रिसर्च वाली कोई बात ही नहीं है, आप क्यों उलझ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय डेविड कोल। अब कोल्स लर्निंग प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, जिसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात हुई थी, जो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा हुआ है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको सबके वन शॉट पढ़े मिल जाएंगे, आप बस देखने हैं, समझने हैं, समझ रहे हैं। तो लर्निंग हैपन्स प्राइमरली थ्रू टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड एग्जामिनेशन। जब एक्सपेरिमेंट, देखो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी सोचो, जब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात हो रही है तो क्या केवल किताबों से पढ़कर एग्जामिनेशन देने वाली बात होगी, नहीं। लर्निंग इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेंट। एक तो कुछ बच्चों के अंदर होता है कि जो ऑप्शन सबसे लंबा होगा ना बस वही वाला आंसर ठीक होगा, तो बेटा ये वाली ट्रिक जो है ना वो हर समय लगती नहीं है ना। लर्निंग हैपन्स ओनली फॉर्मल क्लासरूम, जब एक्सपेरिमेंटल की बात हो रही है तो फॉर्मल की तो बात नहीं होगी। एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ दो ऑप्शन तो आप ए और सी तुरंत एलिमिनेट कर ही लिए होंगे। बी और डी में अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको साफ दिख रहा होगा कि बी आंसर है, क्योंकि जिनको कोल्ब लर्निंग मालूम है वो इतना टाइम ही नहीं लगाएंगे। और आई वॉन्ट कि आप इनके आंसर्स कमेंट डाउन करें, आई वॉन्ट कि आप इनको खुद से ट्राई करें, है ना। आंसर क्या है, आंसर तो मैं बता ही दूँगी, आंसर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट द थिंग इज़ कि आप खुद से ट्राई करें। जैसे डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात आ रही है कि ये क्या होता है, तो जब आप ये चार ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर जब आपका दिमाग चलेगा कि अच्छा ये है, ये है, ये है, तब आप सही जगह तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो आप कोशिश करें कि आप आंसर कमेंट डाउन करें और मैं आपको बताऊंगी कि आपका सही है क्या नहीं है। क्वेश्चन थर्ड हो गया, मतलब आई एम फोकसिंग ऑन कि आपको जितना भी मटेरियल दिया गया है आप उसको बार बार रिवाइज करो, और जिस तरह के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ अच्छे, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ ट्रिकी, तो उनको आप बार बार ट्राई करो, है ना। अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आंसर तो मैं बता ही दूंगी, आप कमेंट डाउन करोगे, आपका गलत होगा मैं सही बता दूंगी, तो समझा दूंगी, है ना। जॉन डुई फिलोसफी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय पेडागोजिकल अप्रोच। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है, और अगर आपको लग रहा हो आपने पूरा पढ़ लिया और इसका आंसर नहीं मालूम है तो बेटा दिक्कत है ना। तो इसलिए समझो ये 2021 में आया था, इसका आंसर एक बार कमेंट डाउन करो। इसका क्या, मैं तो कहूँगी आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट डाउन करो, मैं आपको आंसर्स बता दूँगी। आपका गलत होगा मैं बता दूँगी, सही होगा मैं बता दूँगी, जो जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वहाँ मैं बता दूँगी। आपके लिए ये क्वेश्चंस मैं दिखा दे रही हूँ, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कंप्यूटर ये है, लैपटॉप ये है, फ़ोन कितना होगा बताओ, समझ रहे हो। देखो द थिंग इज़ कि मेरे को टू वे कम्युनिकेशन पसंद है ना। तो आई एम लाइक कि
ऐसे मेरे को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है कि मैं आपको बस अज्यूम कर रही हूँ कि सामने लोग हैं और मैं बता रही हूँ कि देखो इसका ये यहाँ पे ये कीवर्ड पकड़ लो, यहाँ ये कीवर्ड पकड़ोगे, यहाँ ये देखोगे, वो देखोगे. दैट्स सो मच मोनोटोनस एंड नॉट माई टाइप, है ना. सो आई वॉन्ट कि आप इनके आंसर कमेंट डाउन कर दें. भले ही मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के सारी चीज़ें सिखाऊं, वरना तो मेरा तो मन है कि मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊँ, बट वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है. बताओ हम क्या कर लें. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल डिवाइड, बताओ डिफरेंस होता है, गैप होता है, डिवीज़न होता है, क्या होता है. देखो वीडियो पॉज कर करके आंसर कमेंट डाउन करना, ठीक है. वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये मैंने इन्वायरमेंट में पढ़ाया. इन्वायरमेंट का सारी चीज़ों का मैंने वन शॉट लिया हुआ है. आपने नहीं देखा है, देख लो. अभी भी मंजिल दूर नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है ना. 18, 19 ऐसे जो मैथ्स के सवाल आ जाते हैं और आपको लगता है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ट्राई करके देखो बेटा, कुछ कठिन नहीं है. 20, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ये वाली बात. तो मुझे लगता है कि आपको मैं ये PDF प्रोवाइड भी करा दूँगी. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगी. और द थिंग इज़ आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट. ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, अपनी बात रखो, अपनी दिक्कत पूछो, अपनी समस्या पूछो, परेशानी पूछो, और पढ़ते रहो. जितना भी मटेरियल दिया जा रहा है रिवाइज़ करते रहो, चीज़ें करते रहो, तुम्हारा हो जाएगा. ठीक है.